हाय दोस्त, मैं चंद्रशेखर और स्वागत है आपका टारगेट परीक्षा में। जैसा कि मैं बता दूं, ये मेरा टॉप 10 सीरीज़ है और ये डेली इसमें 10 क्वेश्चन होते हैं और जीके के 10 क्वेश्चन होते हैं और ये सभी सभी पेपर में जो आए हुए क्वेश्चन हैं उनको मैं रखता हूं और सभी प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इसमें हिस्ट्री हुआ, जियोग्राफी हुआ, ठीक है, पॉलिटी हुआ, मतलब सभी प्रकार के क्वेश्चन इसमें होते हैं। और आपको और ढेर सारी वीडियो भी चल रही हैं, मैथ्स की भी और जीएस की भी, जीके की भी और रीजनिंग की भी स्टार्ट हुई हैं। तो ये सारी वीडियो आप देखो और इन्जॉय करो। ठीक है, तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित मुगल बादशाह में से किस एक का 2 बार मतलब सिंहासन रोहण हुआ था, मतलब राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है, तो मुगल शासक औरंगजेब था जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। ठीक है, तो औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था और औरंगजेब के समकालिक थे शिवाजी। आपको पता होगा, शिवाजी औरंगजेब के समकालिक थे और शिवाजी मराठा शासक थे। ठीक है, मराठा शासक थे और ये औरंगजेब मुगल शासक था। तो शिवाजी का भी राज्याभिषेक 2 बार हुआ था, दोनों, औरंगजेब का भी 2 बार और शिवाजी का भी 2 बार। और अगर आपसे पूछेगा शिवाजी के समकालिक कौन सा मुगल शासक था, तो औरंगजेब। औरंगजेब के समकालिक कौन शासक था, तो शिवाजी। ठीक है, और शिवाजी और औरंगजेब में काफ़ी युद्ध हुए। ठीक है, काफ़ी लड़ाइयाँ हुई और औरंगजेब शिवाजी को पहाड़ी चुहिया कहता था। ठीक है, पहाड़ी चुहिया। और औरंगजेब शिवाजी को डाकू राज्य कहता था। ठीक है, डाकू राज्य। तो शिवाजी का काफ़ी प्रभाव रहा। ठीक है, और काफ़ी दिक्कतों में डाल दिया था औरंगजेब को। और शिवाजी का राज्याभिषेक जो हुआ था रायगढ़ में हुआ था। ठीक है, इनकी मतलब इनकी राजधानी थी रायगढ़। और शिवाजी का शासन काल उधर महाराष्ट्र की साइड, ठीक है, यहाँ ज़्यादा होता था। तो चलो आगे चलते हैं। कह निम्नलिखित शासकों में से किस एक के समय में उपनिषद का फारसी में अनुवाद किया गया। ठीक है, फारसी में रूपांतरण किया गया। देखो, और ये अकबर के शासनकाल में हुआ था। सॉरी गलत हो गया, ये शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ शाहजहां के शासनकाल में, यहाँ दारा शिकोह था। ठीक है, दारा शिकोह। दारा शिकोह ये शाहजहां का पुत्र था। ठीक है, और शाहजहां का बड़ा पुत्र था दारा शिकोह। ठीक है, तो शाहजहां के 2 पुत्र जो ज़्यादा जरूरी हैं, आप याद कर लो, दारा शिकोह और औरंगजेब। तो दारा शिकोह बड़ा था, तो इसने ही शाहजहां के कहने पर, ठीक है, उपनिषद का फारसी में अनुवाद किया, जिसे सिर ए अकबर बोला गया। ठीक है, सिर ए अकबर, उस उपनिषद को सिर ए अकबर बोला गया और ये दारा शिकोह ने किया था। तो अगर आपसे पूछेगा किसके शासन काल में किया गया, तो शाहजहां के शासन काल में। किसने किया, दारा शिकोह ने। दारा शिकोह कौन था, तो शाहजहां का बड़ा पुत्र था। ठीक है, और सिर ए अकबर इसका नाम दिया गया और इसीलिए दारा शिकोह को लघु अकबर कहा जाता था। तो अगर आपसे पूछ लेगा लघु अकबर किसे कहा जाता था, तो दारा शिकोह को। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी है वे थी। ठीक है, तो देखो सिंधु घाटी सभ्यता, ये सिंधु नदी, चिनाब नदी और झेलम नदी, यही सब था, मतलब 1 2 3। तो 1 2 3 यहीं पे था। गंगा नदी से इसका ज़्यादा मतलब संबंध नहीं था, कोई संबंध नहीं था, गंगा नदी का वर्णन ही नहीं मिलता है। ठीक है, तो जो ये सिंधु घाटी सभ्यता थी, ये यही इसी सिंध प्रांत में थी। ठीक है, तो सिंध प्रांत में थी और सिंधु इसकी सबसे प्रसिद्ध नदी थी। तो यहीं सब बसे हुए थे और जितने भी देखो ज़्यादातर जो नगर मिले हुए हैं सिंधु हड़प्पा सभ्यता के, वो सिंधु नदी के किनारे मिले हुए हैं। राइट, इतना याद रखना है आपको। कह रहा है एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है, वर्णांता के लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो सबसे पहले जान लो वर्णांता होता क्या है। वर्णांता होता है कि इसमें लाल और हरा, ठीक है, लाल और हरे रंग का पहचान नहीं हो, जिसे ये रोगी लाल और हरे रंग का पहचान नहीं कर पाता, मतलब कौन सा लाल है कौन सा हरा ये नहीं कर पाता। और इसमें महिलाएं वाहक होती हैं। ठीक है, इस रोग की वाहक अगर पूछेगा कौन होती है, तो महिलाएं इसकी वाहक होती हैं। अगर एक पुरुष वर्णांध है और महिला सामान्य है, तो उनका विवाह होता है, तो उसमें जो पुत्रियों के पुत्र होंगे वो वर्णांध होंगे। ठीक है, पुत्रियों के पुत्र, क्यों, क्योंकि यहाँ से ट्रांसफर होगा पुत्रियों से और पुत्रियों के पुत्र, ठीक है, इनमें से इनमें जाएगा, मतलब इसीलिए बोला जाता है इस रोग के वाहक महिलाएं होते हैं।
और ये एक ऐसा रोग है जो ठीक नहीं होता, ठीक है, इसका कोई अभी तक इलाज नहीं है, तो याद रखना। ये क्वेश्चन है, कह रहा है जब सिले हुए बिस्कुट को, सिला हुआ बिस्कुट होता है, थोड़ी देर के लिए फ्रिज में अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुर हो जाता है, ठीक है, कुरकुरे हो जाता है, क्योंकि देखो एक बिस्कुट जब बनाया जाता है तो उसे फ्रिज के अंदर रख दिया जाता है। क्यों? क्योंकि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसलिए उसकी अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। तो आपका आंसर क्या है? बी सही है। तो सिले हुए बिस्कुट को अंदर जब रख दिया जाता है तो उसमें वो कुरकुरा हो जाता है, ठीक है, तो इसको याद रखना है। कह रहा तेल का एक बैरल कितना होता है? तो तेल का एक बैरल 159 लीटर का होता है, ठीक है, 159 लीटर। ये बार बार क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है। तेल का एक बैरल 159 लीटर होता है। आगे चलते हैं। कह रहा है पीसा की झुकी मीनार, ठीक है, गिर नहीं जाती, क्योंकि देखो पीसा की मीनार है जो इटली में बनी हुई है, और ये ऐसे थोड़ा सा ऐसे लटकी हुई है, ठीक है, इस तरीके से बनी हुई है, ज़मीन है, ज़मीन से ऐसे बनी हुई है। क्यों? और उसका उसका कारण यह है कि यह इसका गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा पृथ्वी के तल के अंदर रहती है, ठीक है, जो इसका केंद्र, मतलब अगर हम किसी वस्तु को उठाते हैं तो जैसे मान लो ये पेन है, ठीक है, ये मेरा पेन है, इसे मैं उठाता हूँ तो बीच में इसका वो केंद्र मान के मैं उठाऊंगा, ठीक है, तो इसका जो केंद्र है वो पृथ्वी के अंदर है, ठीक है, तो इसलिए यह झुकी हुई है और गिरती नहीं है। सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण है। देखो सितारों में क्या होता है, सितारे मतलब तारे, ठीक है, तारे होते ही हैं हाइड्रोजन और हीलियम के, ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम के बने होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है। तो क्या होता है, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन हो जाता है, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन हो जाता है। अब तारों, अगर आपसे पूछ लेगा तारों में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो सबसे नंबर एक पे हाइड्रोजन, और उसके बाद कौन सी गैस पाई जाती है? हीलियम। तो हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो जाता है और हमको क्या देता है? ऊष्मा और प्रकाश देता है, ठीक है। तो तारों का निर्माण इन्हीं गैसों से हुआ है, और आपको बता दूं हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस है। तो अगर आपसे ये पूछेगा कि ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी है, तो हाइड्रोजन। लेकिन पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पाई जाती है नाइट्रोजन। लेकिन अगर ये आपसे पूछ लेगा कि पृथ्वी के सतह पर, ठीक है, पृथ्वी के सतह पर मतलब भू प्रॉपर्टी पर सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है गैस, तो ऑक्सीजन। मानव के शरीर में भी सबसे ज़्यादा पाई जाती है ऑक्सीजन, ठीक है। ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन पाई जाती है, और हाइड्रोजन भविष्य का ईंधन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह प्रदूषण इसमें बहुत कम होता है, राइट। और हीलियम आपको पता ही है, बहुत हल्की गैस होती है, ये गुब्बारों में भरी जाती है हीलियम गैस, तो इसका ट्रांसफर हो जाता है। और सूर्य एक तारा है, ठीक है, सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है, और तारों की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए हाइड्रोजन क्या है, ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा है। सिरका, में क्या पाया जाता है? कौन सा जलीय? तो आपको पता है एस्टिक अम्ल पाया जाता है सिरका में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पेट में बनता है, ठीक है, हमारे पेट में, आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यही बनता है जो खाना को पचाता है। साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है, और एलेक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है, ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछे एलेक्जेलिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, तो टमाटर में। और आपको बता दूं ये जो कपड़े के धब्बे होते हैं, दाग होते हैं, इसको छुड़ाने के लिए, ठीक है, इसको छुड़ाने के लिए हम एलेक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो अब इसका ये रीज़न नहीं हुआ कि आपके कपड़ों में दाग लगा हुआ है तो आप टमाटर रगड़ लो, ठीक है, नहीं। तो कपड़ों से दाग हटाने के लिए हम ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। और सेब में पाया जाता है मौलिक अम्ल। अगर आपसे पूछेगा सेब में, तो मैलिक अम्ल, कहीं की मौलिक लिखा रहता है, कहीं की मैलिक लिखा रहता है, तो आपको समझना है। ये शायद लास्ट क्वेश्चन है, ये आज का अंतिम क्वेश्चन। कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो Y2K ये क्या है? कंप्यूटर है, बिल्कुल सही है, ये तो सही है। और ध्वनि प्रदूषण यूरिक एसिड है, तो ये तो गलत है। ये भी गलत है इसमें, ये सही है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक है, बस मैं बता देता हूँ, आप इसको रख लो। ये परम 10,000 क्या है? परम 10,000 एक कंप्यूटर है, ठीक है, तो कंप्यूटर है। तो ये पृथ्वी से सतह मार करने वाली मिसाइल नहीं, तो ये क्या है? गलत है। यह एक क्या है? यह एक कंप्यूटर है। ध्वनि प्रदूषण आपको पता है डेसिबल से नापा जाता है, ठीक है, ध्वनि प्रदूषण। और कह रहा है यहाँ ध्वनि प्रदूषण, फिर ये हो गया है यूरिक अम्ल, ये थोड़ा सा गलत है, ठीक है, ये तो बिल्कुल ये भी गलत है, इसका मेल गलत है।
और Y2K ये क्या है, एक कंप्यूटर है, ठीक है। तो ये वाला सही है। तो इसमें दो गलत हैं, बी और डी, ये दोनों गलत है, ठीक है। यहाँ कुछ और होना था, कुछ गलत हो गया होगा। तो ये थे आपके आज के क्वेश्चन। और आपको बता दूं, हमारे जैसा हमारा जो सीरीज चल रहा है उसमें प्राचीन इतिहास चल रहा है, ठीक है। प्राचीन इतिहास आप देख सकते हो। और इतिहास में जो पढ़ा रहा हूँ, आप अगर अच्छे से पढ़ लिए तो उसके बाहर से हमको नहीं लगता आपके पेपर में आने वाला है, ठीक है। और विश्व का भूगोल हुआ, ये सब आपको बहुत अच्छे से मैं पढ़ा रहा हूँ। विश्व का भूगोल पूरा उत्तर प्रदेश मैंने यूपी जी के पढ़ा दिया है। अगर आप यूपी का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप इसको पढ़ने के बाद उत्तर प्रदेश का कोई भी पेपर होगा तो आप करके आएंगे, ठीक है। आपका गलत नहीं होगा। और दूसरा टॉप 10 चलता है जो सबसे बेहतरीन है, ये आप देखा करो। इससे बहुत ढेर सारा ज्ञान होगा आपको, ठीक है। और सभी पार्ट आपकी मजबूत होंगी टॉप 10 से। और इसके अलावा मैथ का एक मेरा सीरीज चलता है, उसमें 10 क्वेश्चन होते हैं। और 10 क्वेश्चन विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो वो आपके लिए पर्याप्त है, ठीक है। तो आप उसे देख सकते हो, बहुत अच्छा है वो। और आप मैं चाहूँगा उसे आप देखो, ठीक है, मैथ का। और भी क्लास चल रही है तो आप उसका एंजॉय करो। राजशेखर सर का भी आज एक मैथ का वीडियो आया है, तो आप उसे भी देख सकते हो, ठीक है। आपको जो जो वीडियो आपको अच्छा लगे वो देखो, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।